42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। गुड वाइब्स, आप में से बहुत सारे लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, तो आपके लिए है यह वीडियो, जिसमें आज आप जानेंगे कि गुड वाइब्स के कौन से प्रोडक्ट करें पिक और कौन से किक। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने गुड वाइब्स के 322 प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके उनको दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है किक कैटेगरी, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा है पिक कैटेगरी। इस कैटेगरी में मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है और आप इन्हें बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं किक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की। किक कैटेगरी में मैंने सबसे पहले एनालाइज किया गुड वाइब्स की 13 अलग अलग फेस क्रीम को। आपको इन फेस क्रीम के नाम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बनाने के लिए एक नहीं कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे पॉलीसॉर्बेट 20, ट्राइमिथाइलोएमीन, फिनॉक्सीएथेनॉल, डाइसोडियम एडिटा और परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है। गुड वाइब्स इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स में 3 तरह के प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट और फिनॉक्सीएथेनॉल का इस्तेमाल करती है। पता नहीं ये कौन सी चीज क्रीम में डालते हैं कि इनको इतने सारे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा हिंदुस्तान की कोई दूसरी कंपनी नहीं करती। इसीलिए आपको इन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट की वजह से इन सभी ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और अगर आप अपने लिए एक सुरक्षित फेस क्रीम ब्रांड खरीदना ही चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं ब्लसबेरी ऑर्गेनिक की एल्योर फेस क्रीम। यह न सिर्फ टॉक्सिन्स फ्री है बल्कि इसमें न तो कोई प्रिजर्वेटिव है, न कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और इसेंशियल ऑयल है। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद मैंने रिव्यू किया गुड वाइब्स की 7 नाइट क्रीम्स को। इन सभी नाइट क्रीम्स को बनाने के लिए कंपनी ने 3 गुना तो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया ही है, साथ ही मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल कलर और परफ्यूम भी मिलाया है। इसीलिए आपको इन सभी नाइट क्रीम्स को किक करना चाहिए। और अगर आपको सुरक्षित नाइट क्रीम खरीदना है तो आप द मॉम्स्को की नाइट क्रीम खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट की, जो है बॉडी बटर। 10 तरह के बॉडी बटर मैंने एनालाइज किए। अभी तक मैंने जितनी भी कंपनियों के प्रोडक्ट रिव्यू किए हैं उनमें गुड वाइब्स एकमात्र कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स में बोर्नोपॉल का इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो फॉर्मल्डिहाइड रिलीज कर सकता है, इसीलिए कई देशों जैसे कनाडा ने इसे बैन करके रखा है 1980 के बाद। इसीलिए इसका उपयोग विकसित देशों में नहीं किया जा सकता, पर भारत में तो कूड़ा भी चलता है। और अगर आप अपने शरीर को कूड़ेदान नहीं मानते तो आपको इन सभी ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और अगर आपको सुरक्षित बॉडी बटर खरीदना है तो आप प्लसबेरी ऑर्गेनिक्स का मून बॉडी बटर खरीद लीजिए, जो टॉक्सिन्स फ्री होने के साथ साथ प्रिजर्वेटिव, इसेंशियल ऑयल और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस फ्री हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के अलावा यह एक बेबी सेफ प्रोडक्ट भी है। अब आइए बात करते हैं चौथी कैटेगरी के बारे में, जो है मल्टीपर्पज जेल। 13 अलग अलग तरह के मल्टीपर्पज जेल कंपनी बनाती है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इतने लंबे वीडियो में अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स के नाम बोलने लगूं तो ये वीडियो 1 घंटे का होगा। इसीलिए मैंने यह युक्ति निकाली है कि आपको प्रोडक्ट के नाम स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। और ये सभी ऐसे फेस जेल ब्रांड हैं जिनको बनाने के लिए कंपनी ने टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव और एडिटा का उपयोग किया है। इसीलिए आपको इन सभी ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और अगर आप सुरक्षित एलोवेरा जेल ब्रांड खरीदना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक नेत्रा का एलोवेरा जेल विथ विटामिन सी खरीद सकते हैं। इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। अब आइए बात करते हैं पांचवें कैटेगरी की, जो है सनस्क्रीन। 4 तरह के सनस्क्रीन कंपनी बनाती है और मेरी जानकारी के अनुसार भारतीयों को सनस्क्रीन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह सिर्फ कंपनियों की कहानी है जिसे कई सारे डॉक्टर्स और उनके सलाह पर बहुत सारे यूट्यूबर ढो रहे हैं। सनस्क्रीन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा सनस्क्रीन पर पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसीलिए इन सारी सनस्क्रीन्स को आपको किक करना चाहिए क्योंकि इनको बनाने के लिए टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया गया है और यह एक यूजलेस प्रोडक्ट है। छठी कैटेगरी है टोनर की। 18 अलग अलग तरह के टोनर कंपनी बनाती है और इन सभी टोनर्स में फिनॉक्सीएथेनॉल, कलर और परफ्यूम ब्रांड का प्रमुख हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिनॉक्सीएथेनॉल
एलर्जी के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। यह एक इतना नुकसानदायक इंग्रेडिएंट है, इसीलिए आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। और अगर आप सुरक्षित रोज वाटर खरीदना चाहें तो आप ऑर्गेनिक नेत्रा का रोज वाटर खरीद सकते हैं, इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके बाद आता है नंबर 7 पर मोस्ट वांटेड कैटेगरी, जो है फेस वॉश की। कंपनी 54 अलग अलग तरह के फेस वॉश बनाती है। फेस वॉश के अगर आप नाम देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे कंपनी ने मिक्स वेज बनाया है। इन सभी फेस वॉशेस को बनाने के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, हाइड्रोक्सिल यूरिया, ट्राइमेथाइलोएमीन, डाइमेथिकॉन, फिनॉक्सीएथेनॉल, डाइसोडियम एडिटा और परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है। यह एक ऐसी कंपनी है जो अपने को सल्फेट फ्री कहने का दावा करती है। गुड वाइब्स के कई सारे फेस वॉश ब्रांड हैं जिनमें कंपनी ने सोडियम लॉरियात ईथर सल्फेट का उपयोग किया है। बड़े बड़े अक्षरों में सल्फेट फ्री होने का नाटक भी कर रखा है। इन्हीं टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से मेरी आपको यही सलाह है कि आपको कंपनी के फेस वॉश ब्रांड को किक करना चाहिए। और अगर आपको सुरक्षित फेस वॉश खरीदना है तो आप हर्ब साइंस का फेस वॉश खरीद सकते हैं जिसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। अब आइए बात करते हैं बॉडी लोशन की। कंपनी 13 अलग अलग तरह के बॉडी लोशन बनाती है और इन बॉडी लोशंस को बनाने के लिए मिनरल ऑयल, जिसे लाइट लिक्विड पैराफिन के नाम से इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा गया है, एबोबेंजीन, फिनॉक्सीएथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस जैसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। मिनरल ऑयल को वैसे भी कैंसरकारी माना गया है, तो अगर आप अपने पैसे खर्च करके खुद को बीमार नहीं करना चाहते तो आपको इन सभी बॉडी लोशंस ब्रांड को किक करना चाहिए। और अगर आप एक सुरक्षित बॉडी लोशन ब्रांड खरीदना चाहते हैं तो आप हर्ब साइंस का बॉडी लोशन खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं 9वें कैटेगरी की, जो है सीरम और फेशियल ऑयल। कंपनी ने कई सारे सीरम ब्रांड्स में बीएसटी, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, एडिटा, फ्रेग्रेंसेस और फिनॉक्सीएथेनॉल मिलाया है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, बीएसटी यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, जो कि एक ऐसा नुकसानदायक इंग्रेडिएंट है जिससे लिवर, थायराइड और किडनी की समस्या हो सकती है। ये ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बिना जीवन सुचारू रूप से चलना संभव नहीं है। तो आप इन ब्रांड्स के साथ क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है 10वीं कैटेगरी, फेस मास्क की। 30 अलग अलग तरह के फेस मास्क कंपनी बनाती है और इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें सूज गई तो पता चला कि कंपनी ने फिनॉक्सीएथेनॉल, डाइसोडियम एडिटा, परफ्यूम और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन यानी एमआईटी और मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन यानी सीएमआईटी नामक प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया है, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। अब बात करते हैं 11वीं कैटेगरी की, जो है स्क्रब और एक्सफोलिएटर्स की। 33 अलग अलग तरह के स्क्रब कंपनी बनाती है और इन फेस स्क्रब ब्रांड्स के निर्माण में कंपनी ने सोडियम लॉरियल ईथर सल्फेट, हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया, पॉलीसॉर्बेट 20, ट्राइमिथाइलोएमीन, फिनॉक्सीएथेनॉल, परफ्यूम और डाइसोडियम एडिटा का दबा के इस्तेमाल किया है। डाइसोडियम एडिटा तो गुड वाइब्स का फेवरेट इंग्रेडिएंट है, जो लगभग सभी प्रोडक्ट्स में कंपनी ने मिला रखा है। हालांकि इसके इस्तेमाल से कैंसर होने की संभावना नहीं होती, लेकिन यह आपके स्किन सरफेस को डिस्टर्ब करता है, जिससे अन्य केमिकल आसानी से आपकी त्वचा में जा सकते हैं और इसी वजह से यह आपकी त्वचा के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना ही यह प्रेगनेंसी सेफ इंग्रेडिएंट है। इसीलिए आपको इन सभी फेस स्क्रब ब्रांड्स को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं 12वीं कैटेगरी की, जो है सीट मास्क। 25 अलग अलग तरह के सीट मास्क कंपनी बनाती है, लेकिन सब में बराबर मात्रा में फ्रेग्रेंसेस और कुछ में डाइसोडियम एडिटा और कुछ में ट्राइमिथाइलोएमीन भी कंपनी मिलाती है। और लगभग सभी ब्रांड में कंपनी ने आर्टिफिशियल परफ्यूम का जमकर इस्तेमाल किया है। परफ्यूम को बनाने के लिए 3000 अलग अलग तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और इन केमिकल्स को रेगुलेट करने के लिए अभी भी दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स को मॉनिटर कर सके। और कंपनियां कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से उन्होंने परफ्यूम बनाया है, इस बारे में कोई विवरण देना उचित नहीं समझती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परफ्यूम न सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड, डायबिटीज, पीसीओएस जैसी बीमारियां कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इनसे कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। और जब मैं बात लंबे समय की करता हूं तो यह समय 30 से 40 साल तक का भी हो सकता है। इन्हीं नुकसानों की वजह से आपको इन सभी शीट मास्क को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं 13वीं कैटेगरी, फेशियल किट की। तो कंपनी 4 तरह के फेशियल किट बनाती है और इन सभी फेस किट में क्लेंजर, स्क्रब, फेस मास्क और मसाज क्रीम जो आते हैं
उनमें लाइट लिक्विड पैराफिन, मिथाइल पैराबिन, ट्राइमिथाइलोएमीन, प्रोपाइल पैराबिन, यूरिया और ट्राइसाइक्लोन जैसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट मिले हैं। मेरी जानकारी में शायद ही भारत में दूसरी ऐसी कोई कंपनी हो जो अपने प्रोडक्ट्स में ट्राइसाइक्लोन मिलाती है। यह एक पेस्टिसाइड है और इसका इस्तेमाल करना इतना घातक हो सकता है कि इंसानों के प्रोडक्ट में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए यूएसएफडीए ने भी इसे बैन कर रखा है। इसके अलावा मिथाइल पैराबिन को भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपको ये फेशियल किट किक करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं हेयर सीरम के बारे में। 10 तरह के हेयर सीरम और अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल भी कंपनी बनाती है। किसी हेयर सीरम में कंपनी ने बीएसटी, किसी में कलर और किसी में परफ्यूम मिलाया है। कलर कौन सा मिलाया है इसके बारे में कोई भी वर्णन इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं मिलता। आर्टिफिशियल कलर इंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करके हार्मोन्स के स्राव को बाधित कर सकते हैं, जिससे आपको कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आपको इन हेयर सीरम और अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं 16वीं कैटेगरी की, जो है हेयर मास्क की। 5 तरह के हेयर मास्क मैंने रिव्यू किए और इन सभी हेयर मास्क को बनाने के लिए कंपनी ने इस्तेमाल किया है डाइसोडियम एडिटा, बीएसटी, परफ्यूम और कलर, इसीलिए आपको इसे किक करना चाहिए। वहीं अगली कैटेगरी है हेयर रिमूवल क्रीम की। 4 तरह की क्रीम के इंग्रेडिएंट मैंने एनालाइज किए और इसमें मिला है मिनरल ऑयल, जिसे कंपनी ने लाइट लिक्विड पैराफिन के नाम से इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिख रखा है। वहीं आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का भी इस्तेमाल किया है और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए आपको इन्हें किक करना चाहिए। इसके बाद मैंने रिव्यू किया कंपनी के 12 शैम्पूज को। सल्फेट फ्री होने का दावा करने वाली कंपनी की इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट आपको लिखा मिल जाएगा, तो आप कंपनी के दावों पर मत जाइए, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। इसके अलावा मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन, फिनॉक्सीएथेनॉल, कलर और परफ्यूम जैसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट भी आपको कंपनी के शैम्पू ब्रांड में मिल जाएंगे, इसीलिए आपको इन सभी शैम्पू ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और अगर आप सेफ शैम्पू ब्रांड खरीदना चाहते हैं तो आप जस्ट हर्ब या हर्ब साइंस के शैम्पू ब्रांड्स खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आई सीरम के बारे में। कंपनी एक ही आई सीरम बनाती है, लेकिन इसमें भी एडिटा, फ्रेग्रेंसेस, फिनॉक्सीएथेनॉल मिला रखा है, इसीलिए इसे किक कीजिए। इसके बाद नंबर आता है 9 अलग अलग तरह के सोप का। सोप में तो वैसे कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट कंपनी ने नहीं लिख रखा है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट आप ध्यान से पढ़ें तो इन सोप्स को बनाने के लिए सोप बेस का इस्तेमाल किया जाता है। और सोप बेस को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोप बेस में जानवरों की चर्बी हो सकती है, इसीलिए आपको इन सभी सोप ब्रांड्स को किक करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है हैंड क्रीम्स का। कंपनी 9 तरह के हैंड क्रीम बनाती है और अगर इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ें तो आप पाएंगे इसमें फिनॉक्सीएथेनॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एक एल्कोहल है जो त्वचा की ऊपरी सतह को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए आपको इन सभी हैंड क्रीम्स को किक करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बॉडी वॉश और जेल का। 7 तरह के बॉडी वॉश कंपनी बनाती है। गुड वाइब्स ने पैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख रखा है कि उनके प्रोडक्ट में सल्फेट नहीं मिला है और इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट मिला रखा है, जिसके लंबे समय तक उपयोग से आई, स्किन और लंग्स पर प्रभाव पड़ता है। बल्कि अगर SLES 1,4 डाइऑक्सिन से कंटामिनेटेड हो तो यह कैंसर भी कर सकता है, इसीलिए आपको इन सभी शावर जेल्स को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि गुड वाइब्स के कौन से ब्रांड आप पिक कर सकते हैं। तो गुड वाइब्स के 2 ऐसे फेस मिस्ट हैं जिनका इस्तेमाल आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं और उनके नाम है जैस्मिन फेस मिस्ट और लेवेंडर सूदिंग फेस मिस्ट। इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। कंपनी 7 अलग अलग तरह के पाउडर्स भी बनाती है और आप इन सभी पाउडर्स को खरीद सकते हैं, इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके अलावा कंपनी 21 तरह के ऑयल्स भी बनाती है और इनमें इसेंशियल ऑयल और कैरियर ऑयल्स भी हैं। कैरियर ऑयल्स में आप गुड वाइब्स के कैक्टस और रोज हिप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आमला और भिंगराज हेयर ऑयल, कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड कैरियर ऑयल, आर्गन कोल्ड प्रेस्ड कैरियर ऑयल, जोजोबा कोल्ड प्रेस्ड कैरियर ऑयल के अलावा ग्रेपसीड और इवनिंग प्रिमरोज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी के इसेंशियल ऑयल्स आते हैं वो भी सेफ होते हैं, इनमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। आप इन सभी इसेंशियल ऑयल्स को खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक्जिमर वर्डिक्ट की। यहाँ मैं अपने अनुभव
किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपको बताता हूं। तो गुड वाइब्स को लेके मेरे 5 अनुभव हैं। पहला है कि गुड वाइब्स के फेस वॉश, शैम्पू और शावर जेल में सोडियम लॉरियल ईथर सल्फेट मिला है और कंपनी अपने को सल्फेट फ्री होने का सर्टिफिकेट देती है। वहीं कंपनी अपने आप को वीगन भी कहती है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केमिकल्स या तो फायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, और केमिकल से बने सारे प्रोडक्ट्स वीगन ही होते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा अनुभव यह है कि गुड वाइब्स के लगभग सभी ब्रांड में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस के साथ कलर मिला हुआ है। पर कलर कौन सा मिला है, इसके बारे में कोई कलर कोड कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, जिससे आप यह जान सके कि कंपनी ने कौन सा कलर मिलाया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या खराब है। इसके अलावा मेरा तीसरा अनुभव इस कंपनी के साथ यह है कि ट्राइसाइक्लोन जैसे घातक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल आज शायद भारत की कोई कॉस्मेटिक कंपनी करती हो, और गुड वाइब्स के फेशियल किट में यह टॉक्सिक इंग्रेडिएंट उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स में पैराबिन भी इस्तेमाल हुआ है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसके बाद मेरा पांचवा अनुभव इस कंपनी के साथ यह है कि भारतीय बाजार में कॉस्मेटिक कंपनियां कई तरह के प्रिजर्वेटिव, फिनॉक्सीएथेनॉल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो जो सारे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल एक ही प्रोडक्ट में करती है। और गुड वाइब्स भारत की मेरी समझ से एक अकेली ऐसी कंपनी है जो सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल एक ही प्रोडक्ट में करती है। इतना प्रिजर्वेटिव अगर आप गटर के पानी में भी मिला दें तो वह भी खराब ना हो। तो ये था गुड वाइब्स का पिक और किक सीरीज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा से प्रोडक्ट को खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से पढ़ेंगे और अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।